परफॉर्मेंस कैसी भी हो, रिजवान ने अभी कोई फैसला नहीं किया है कि उनको टी20 क्रिकेट छोड़नी चाहिए। उनको ये लगता है कि टी20 क्रिकेट में अभी भी उनका फ्यूचर है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रावलपिंडीज की 7वीं हार के बाद इस टूर्नामेंट में और अपनी मुसलसल नाकामी के बाद जब रिजवान से मैंने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिजवान क्या ये राइट टाइम है कि आप टी20 क्रिकेट छोड़ें, आगे बढ़ें और यंगस्टर्स को चांस दें, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी उम्र है जहां मैं रिटायरमेंट लूं। तो मैंने कहा रिटायरमेंट नहीं, मैं टी20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं। टी20 क्रिकेट छोड़ने का जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि अभी वो ऐसा कोई भी फैसला नहीं करने जा रहे। बहरहाल उन्होंने ये जरूर एक्सेप्ट किया कि टी20 क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब वो बीबीएल में गए उनकी बुरी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान को कहा कि मेरी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है कि मेरी टीम में जगह हो। मैंने खुद कप्तानों से कहा है कि मेरी जगह टी20 टीम में नहीं बनती, आप मुझे ना रखें। ये रिजवान के अपने अल्फाज से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आज बहुत खुल के बात की उन्होंने, हालांकि उनके मीडिया मैनेजर ने रोकने की कोशिश की सवालात पर कुछ सहाफियों को, मुझ समेत, लेकिन रिजवान ने कहा नहीं, जो सवाल है करे, मैं सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक चीज जो बहुत पॉजिटिव है रिजवान के हवाले से वो ये है कि उनको ये रियलाइजेशन है, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस जो है ना वो किसी भी प्रोग्रेस के लिए पहला स्टेप होता है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, जब आप एक्सेप्ट करेंगे चीजों को, आपको ये रियलाइजेशन होगी कि हाँ ये गलतियां हैं, तो ही आप उस पर बेहतरी ला सकेंगे, तो ही आप उसको दुरुस्त कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रिजवान की मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि आपने एक्सेप्ट किया कि यार मैं नहीं कर रहा परफॉर्म, मैंने बीबीएल में नहीं किया, मैं पाकिस्तान टीम से बाहर हो गया, पीएसएल में मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। ये एक्सेप्टेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर तो उन्हें फुल मार्क्स हैं। लेकिन इस एक्सेप्टेंस के बाद स्टिल सवालात हैं कि क्या रिजवान का फ्यूचर टी20 क्रिकेट में है। पाकिस्तान टीम से वो ड्रॉप हुए, ओपनिंग पोजीशन पे वो खेलते हैं, पिंडीज में वो ओपन करते हैं, नीचे के नंबर्स पर कहा बहुत सारी बातें होती हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कहते हैं, फैंस भी कहते हैं कि रिजवान को नीचे के नंबर्स पर आकर खेलना चाहिए, लेकिन रिजवान नहीं खेलते। आज उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उसका जवाब इस तरीके से दिया कि यासिर खान को अर्ली स्विंग से बचाने के लिए वो यासिर खान को तीसरे पर लाते हैं और खुद ओपनर जाते हैं। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि मुझे रियलाइजेशन है कि मुझे नीचे आकर खेलना चाहिए, बट टीम की प्लानिंग ऐसी है। यासिर खान के हवाले से उन्होंने बोला कि उनको अर्ली स्विंग पे मसला होता है, इसलिए मैं ओपनर के तौर पे आता हूं और ये बात हमारी कम्युनिकेट हो चुकी है। अब्दुल्ला फजल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला फजल से स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में ही ये बात हो गई थी कि हम आपका रोल क्या रख रहे हैं टीम में और किस रोल पर आपने परफॉर्म करना है, और अब्दुल्ला फजल ने इस बात को एक्सेप्ट किया, एग्री किया कि मैं इस रोल पर प्रैक्टिस करके आया हूं, 5वें 6ठे नंबर पर मैं खेल सकता हूं, इसी वजह से उन्हें खिलाया गया। लेकिन पिंडीज के हालात बहुत बुरे रहे पूरे टूर्नामेंट में, और जाहिर है 7 मैचेस जब हार जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जमीन बोस हो जाता है, आपके पास फिर कुछ रहता नहीं है कहने के लिए, करने के लिए, और आप इतने ही डाउन होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिजवान जब आए हर चीज को एक्सेप्ट करके गए। शायद ये वो चीज है जो कि बहुत कम क्रिकेटर्स में नजर आती है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना कि हाँ गलत है, हाँ नहीं हो रहा परफॉर्म, ये एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी। तो पिंडीज एक और मैच हार गया। आज लाहौर कलंदर्स ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, स्टार्ट से ही ऐसा लगा कि लाहौर कलंदर्स आज अलग निक में आए। कराची में उनका आखिरी मैच था आज, उसके बाद 3 मैचेस उन्होंने लाहौर में जाके खेलने हैं, 3 जीत उन्हें 7 मैचेस में से मिली है, 4 वो हारे हुए हैं। जो मेन जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि लाहौर में वो मोमेंटम लेकर जा रहे हैं। तो मोमेंटम लेकर जाने से ये होगा कि वो उस चीज़ को कैरी करने की कोशिश करेंगे, जो एक कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, उस पर मजीद जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए मसला यह है कि अब सिर्फ उनके लिए उनकी जीत इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि दूसरी टीम्स के रिजल्ट्स भी उनके लिए बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि दूसरी टीम के रिजल्ट से ही उनका जो फ्यूचर है इस टूर्नामेंट में वो डिसाइड होगा। पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके बाद मुल्तान सुल्तान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और फिर हैदराबाद और कराची किंग्स भी, और उसके बाद कहीं अगर बारी आएगी तो लाहौर कलंदर्स की आएगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाहौर कलंदर्स मैचेस अपने जीते और फिर ये रिलाय करे कि कौन सी टीम किस तरीके से मैच जीतती है। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ आज थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर रहे, विकेटें हासिल जरूर की उन्होंने, लेकिन एक्सपेंसिव रहे, और ये पुराना उनका जो है ना एक उन पर तनकीद होती है, इस वजह से उस पर भी सवाल हुआ हारिस रऊफ से कि भाई आप रन्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसीड करते हैं, रन्स विकेटें तो ज़रूर लेते हैं लेकिन रन्स कंसीड करते हैं, जिसको उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ रन्स के अतबार से तो मैं जो है वो ज़ाहिर है ये मेरी एक वीकनेस है, ये मेरी एक चीज़ है जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से काम करना होता है, जिस तरीके से चीज़ें करनी होती है वो करने की मुझे ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो एक सवाल उनसे शायद होना चाहिए था
सवाल उनसे होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, जो शायद मुझे करना था, मौका नहीं मिला, वो ये है कि पाकिस्तान टीम के लिए उनकी जो परफॉर्मेंसेस है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। हालांकि आज हमारे बड़े प्यारे सोहेल खान साहब हैं, पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड, बल्कि दुनिया के वाहिद ब्लाइंड स्टैटिस्टिशियन हैं, उन्होंने सवाल करके हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। वो तो दिल कर रहा था वो गले भी मिले उनसे, आकर झप्पी भी डाली उनको। लेकिन वो सवाल लीग के हवाले से था। सोहेल खान मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, उनका जिक्र हो गया वीडियो में। लेकिन सोहेल भाई ने सवाल किया वो लीग के हवाले से किया। लीग में अच्छा, इसमें जो मैंने सवाल करना था, मौका नहीं मिला, वो यही था कि 2 ग्रीन जर्सी हारिस रऊफ पहनते हैं, एक लाहौर कलंदर्स की और एक पाकिस्तान टीम की। लाहौर कलंदर्स के लिए ग्रीन जर्सी में हारिस रऊफ बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं, लेकिन वही हारिस रऊफ जो पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी पहनते हैं, तो हारिस रऊफ ने बड़े बड़े मैचेस पाकिस्तान को हरवाएं, या यूं कह लें कि हारिस रऊफ की वजह से पाकिस्तान बड़े बड़े मैचेस हारा है। तो लीग के हवाले से सोहेल खान का सवाल बेहतरीन था, जो उनको पसंद भी आया कि यार चलो इस तरीके के सवाल भी होते तो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम का जो असल मसला है वो ये है कि हारिस रऊफ रन्स बहुत ज़्यादा लीक करते हैं, क्रूशियल मोमेंट्स पे हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा रन्स खाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हार जाता है। तो उसी के रिलेटेड एक सवाल था कि भाई हफीज़ तो कहते हैं कि आप लोग पीएसएल में तो परफॉर्म कर देते हैं, पीएसएल में तो आप लोग इश्तिहारी सुपरस्टार्स का जिक्र किया उन्होंने, वो बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम में तो परफॉर्म नहीं करते। बहरहाल इसका जो है ना मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद सोहेल खान ने सवाल ही ऐसा कर दिया था, माहौल ही ऐसा बन गया था कि अगर उसके बाद मेरा ये सवाल हो जाता तो हारिस रऊफ दोबारा से गुस्सा हो जाते और वो फिर ये कहते हैं कि जी कराची, अभी तो उन्होंने ये कहा कि कराची में ज़बरदस्त सवाल हो गया, साफ़ी ऐसा भी सवाल करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहना था कि यार ये तो मैं कुछ गलत कह गए, यहाँ तो आवे का आवा ही ऐसा है। खैर सवाल वैलिड था, लोगों का सवाल है, सारे फैंस ये सवाल करते हैं कि हारिस रऊफ उस तरीके से पाकिस्तान टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करके देते, इसी वजह से T20 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ पार्ट नहीं थे पाकिस्तान टीम का। लेकिन अब हारिस रऊफ के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि लाहौर कलंदर्स को कैसे कैरी करना है। आज भी वो एक्सपेंसिव रहे, विकेटें ज़रूर ली उन्होंने, लेकिन साद मसूद ने उनके अगेंस्ट जैसे लाठी चार्ज किया, जिस तरीके से रन स्कोर किए, वो कहीं ना कहीं हारिस रऊफ के लिए कंसर्निंग साइन है। चाहे वो इसको एक्सेप्ट करें, चाहे वो ये बताते रहें कि मैंने बहुत सारे मैचेस जितवाए, मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स किए, लेकिन उसके बावजूद भी फिंगर टिप्स पर आपको बड़े बड़े मैचेस याद हैं जिसमें हारिस रऊफ ने रन्स को कंसीड किया है। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर आपको पेशावर ज़ल्मी टॉप पर मिलेंगे, लेकिन जो असल मुकाबला होगा वो आई थिंक चौथे नंबर की पोजीशन के लिए होगा, जहां पर हैदराबाद भी अपने नसीब को आजमाएगी, कराची किंग्स भी अपने नसीब को आजमाएगी और साथ साथ लाहौर कलंदर्स भी कंटेंशन में है। तो कल जो डबल हेडर है कराची के अंदर, वो पहला है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और दूसरा जो है वो पेशावर ज़ल्मी वंस अगैन टेकिंग ऑन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिन्होंने कल रात अपना मैच जीता और अब वो कोशिश करेंगे कि अपना मैच जीत कर, इस वक्त वो चौथी पोजीशन पर है, इससे आगे जा सकें। मुल्तान सुल्तान्स की जहाँ तक बात है, 6 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं उनके। कराची किंग्स के अगेंस्ट उनका मुकाबला है, कराची किंग्स इस वक्त 7वें नंबर पर है, 3 मैचेस जीते हैं 6 मैचेस में से उन्होंने। उनके पास चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन उनको आने वाले मैचेस जीतने होंगे। उनका कल एक मैच कराची में, उसके बाद उनके मैचेस लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। हैदराबाद, इस्लामाबाद और पिंडीज़ ने अपने मैचेस कराची में ही खेलने। अगर कल के दोनों मैचेस की बात की जाए तो पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स जो है वो बाजी ले जा सकती है, लुकिंग एट देयर कॉम्बिनेशन और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे और जिस तरीके से उनका टॉप ऑर्डर अभी पिछले 2-3 मैचेस में तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, बट चांद मसूद नीचे से आके एक्सेलरेट करते हैं और उनके पास ऑलराउंडर्स की सूरत में मोहम्मद नवाज और अरफात मिनाज जिस तरीके से फिनिश की तरफ जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स में मुल्तान सुल्तान्स बाजी ले जा सकती है। और दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर्स ने कल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और राइली रॉसो उनके कल परफॉर्म करके गए, 50 उन्होंने स्कोर की, चेस करवाया अपनी टीम को, तो इन फॉर्म है। लेकिन दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी चाहेंगे कि वो अनबीटन रन के साथ ही प्लेऑफ्स में अपना जो एक एंट्री है वो करें। एंट्री तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि अनबीटन जाएं, तो वो कोशिश करेंगे कि मैच जीते। कल के मैच में अगर आप मेरी प्रेडिक्शन पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने स्पिनर्स की वजह से, खास तौर पे इन विकेट्स पर जिस तरीके से कल उस्मान तारिक और अबरार अहमद ने परफॉर्म किया, वो कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी पर।